गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलजीत कौर मास्टर और मैं आज आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी देना चाहती हूं। तो अगर आप भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते आए हो या कुछ ऐसी उम्मीद रखते आए हो कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स की स्ट्रीम्स में बनने के बजाय कोई भी सब्जेक्ट अपनी पसंद के किसी भी स्ट्रीम से लेकर पढ़ सकते हैं, तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली है। आपकी ये सपने, आपकी ये उम्मीद अब हर हाल में पूरी होगी। और इस पॉलिसी के ज़रिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भी बाकी कंट्रीज़ की तरह एडवांस और ब्रॉड हो जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, टैलेंट एंड स्किल्स पर बेस्ड है। तो ऐसे में भले ही आप टीचर हो, भले ही आप स्टूडेंट हो या भले ही आप पेरेंट हो, आपको इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, ताकि आप एजुकेशन की इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए खुद को तैयार कर सके और अपने आप को अपडेट कर सके। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर ली है तो कॉलेज में आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप कॉलेज भी कर चुके हो तो खुश हो जाइए अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को समझाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। इसलिए आज मैं आपको हमारे देश की नई एजुकेशन पॉलिसी की जानकारी दे रही हूँ। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 में आने से पहले साल 1986 यानी 1986 में आई थी, यानी आज से 34 साल पहले। उसके बाद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में चेंजेस तो बहुत सारे हुए, लेकिन 3 दशकों में शिक्षा नीति में कोई बड़ा चेंज नहीं आया था। और अब 2020 में 34 साल बाद हमारे देश की, भारत की शिक्षा नीति में इतने बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं कि इस एजुकेशनल पॉलिसी को रिवोल्यूशनरी एजुकेशनल पॉलिसी कहा जा रहा है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी यानी NEP स्कूल में बच्चे की एडमिशन से लेकर कॉलेज के एजुकेशन कंप्लीट करने तक बहुत से पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस लेकर आई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अब HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इस पॉलिसी में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करने का टारगेट रखा गया है। आइए समझे स्कूल एजुकेशन पैटर्न कैसा हो जाएगा। नए सिस्टम में स्कूल एजुकेशन को 5+3+3+4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। सबसे पहली स्टेज की बात करते हैं तो ये स्टेज है फंडामेंटल स्टेज। इसमें शुरू के 5 साल आते हैं, जिनमें से पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी, बालवाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ेंगे और उनकी जो एज है वो 3 से 6 साल तक की होगी। उसके बाद 2 साल बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ेंगे। इस दौरान उनकी एज 7 से 8 साल तक के बीच में होगी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चे स्किल सीखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, ये है प्रेपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में स्कूल एजुकेशन के 3 साल आएंगे, जिनमें बच्चा तीसरी से 5वीं तक क्लास पढ़ेगा और इस दौरान उसकी उम्र होगी 8 से 11 साल। बुक्स पर ज़्यादा जोर देने के बजाय बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेज यानी तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज। ये स्टेज भी 3 साल की होगी, 6th, 7th और 8th क्लास तक, और इसमें बच्चों का एज ग्रुप होगा 11 से 14 साल तक। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स को मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की एजुकेशन दी जाएगी। एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी, यानी स्टूडेंट्स को किताबें रटकर एग्ज़ाम देने के बजाय एक्सपेरिमेंट्स यानी खुद करके सीखना, प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। 6th क्लास में इंटर्नशिप भी होगी, यानी 6th क्लास का बच्चा अब कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथी स्टेज है क्लास 9th से लेकर 12th तक, एज 14 से 18 साल, 14 से 18 साल तक। इन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स पर बेस्ट परफॉर्मेंस का जो प्रेशर रहता था ना, वो अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का चांस मिल जाएगा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ्लेक्सिबल स्टडी पैटर्न में पढ़ पाएगा। यानी अगर कोई साइंस का स्टूडेंट म्यूज़िक भी सीखना चाहता है या म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट है, तो वो भी उसके साथ ही कर पाएगा। इस तरह से आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये 5+3+3+4 पैटर्न मुझे लगता है समझ आ गया होगा। यानी कि 5 इयर्स की फंडामेंटल स्टेज, 3 इयर्स की प्रिपरेटरी स्टेज, देन 3 इयर्स की मिडिल स्टेज और 4 साल की 4 इयर्स की
सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरह से ये हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का ब्रॉड रूप पे आपको मैंने समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। नमस्कार।